वृंदावन में नीम करौली बाबा का आश्रम एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक जगह है। ये आश्रम परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, जहां बाबा ने 1973 में समाधि ली थी। इस जगह पर आपको बहुत शांति मिलेगी और आप अपनी आत्मा से जुड़ पाएंगे। आश्रम में प्रवेश करते ही सामने हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर है, जो बाबा की भक्ति का प्रतीक है। लोग यहाँ बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। मंदिर के ठीक बगल में एक शिवजी का मंदिर भी है, जहां लोग पूजा करते हैं। यहाँ प्रवेश बहुत ही साधारण है, बिना किसी भव्यता के, फिर भी अत्यंत शक्तिशाली। यहाँ आते ही मन जैसे स्वयं मौन हो जाता है। आश्रम में हरियाली के साथ साथ शांत वातावरण और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़ बाबा की उपस्थिति को दर्शाता है। सामने आपको दिख रहा है बाबा का समाधि स्थल। ये मंदिर बाबा की समाधि पर बना है और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर के भीतर विराजमान है बाबा नीम करौली, शांत मुद्रा में, जैसे सब कुछ जानते हुए सबका मार्गदर्शन कर रहे हों। यहाँ बैठकर ध्यान करने पर हृदय हल्का हो जाता है और एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। न कोई भीड़, न कोई शोर, सिर्फ आत्मा और बाबा का मिलन। ये जगह सच में आत्मा को छू जाती है। बाबा की मूर्ति आपके मन को छू जाती है। सादगी, प्रेम और मौन, यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ हर कोना बाबा की उपस्थिति का आभास कराता है। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है। उनके जीवन के चमत्कार आज भी हजारों भक्तों को इस स्थान की ओर खींच लाते हैं। उनका संदेश था, प्रेम करो, सेवा करो और सच्चाई से जियो। महाराज जी अपने वृंदावन प्रवास के दौरान यहाँ भक्तों को दर्शन दिया करते थे एवं कुटिया में विश्राम किया करते थे। आश्रम परिसर में स्थित है एक सुंदर और सेवा भाव से भरी हुई जगह गौशाला। यहाँ गायों की देखभाल अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से की जाती है। गायों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना बाबा की भक्ति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। आश्रम में स्थित है एक पवित्र स्थान, यज्ञशाला, जहाँ अग्नि के माध्यम से की जाती है आत्मा की शुद्धि। ये स्थान न केवल कर्मकांड का केंद्र है, बल्कि ध्यान, ऊर्जा और आस्था का संगम भी है। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनका जीवन असाधारण रहा। बचपन से ही उनके भीतर एक दिव्य शक्ति थी। शांति, मौन और भक्ति उनके स्वभाव में समाई हुई थी। बचपन में उनका नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। वे जल्दी ही घर छोड़कर साधना के पथ पर निकल पड़े। उत्तर भारत के अनेक तीर्थों पर भटकने के बाद वे फैजाबाद, अयोध्या और फिर कुमाऊं क्षेत्र में जाने जाते रहे। कहा जाता है वे हनुमान जी के परम भक्त थे और उनके भीतर वही शक्ति समाहित थी। एक बार एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठा देख अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उन्हें बिना टिकट पाए जाने पर उतार दिया और ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा, परंतु ट्रेन चली नहीं। एक इंजन भी मंगवाया गया, फिर भी न चली, और वही घटना उनके नाम नीम करौली बाबा की शुरुआत बनी। ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि जब तक बाबा को वापस नहीं बुलाया गया, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। यही था बाबा का पहला चमत्कार और तब से शुरू हुआ उनकी ख्याति का सफर। बाबा का आश्रम न केवल वृंदावन में है, बल्कि नैनीताल के पास कैंची धाम, लखनऊ, फिर अमेरिका में भी उनके भक्तों ने केंद्र बनाए। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और रामदास जैसे लोगों ने बाबा से आध्यात्मिक प्रेरणा ली। बाबा का संदेश बड़ा ही सरल था, राम नाम जपते रहो, सेवा करते रहो और मौन में ईश्वर को अनुभव करो। उनकी वाणी कम थी, लेकिन उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि भक्त उनके सामने बैठते ही रोने लगते थे। वो केवल आपकी बात नहीं सुनते थे, वो आपकी आत्मा तक पहुंच जाते थे। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी जीवित है। उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हर उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। जय बाबा नीम करौली।
बाबा के आश्रम में कई बार सूखा चना या भुना चना प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। नीम करौली बाबा आश्रम में एक अत्यंत सुंदर और शांत मंदिर है, राम जानकी मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है, जहाँ हर दीवार, हर घंटी, हर दीपक में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। बाबा नीम करौली को राम नाम से बहुत प्रेम था। उनका पूरा जीवन राम भक्ति में समर्पित था। यही वजह है कि आश्रम में ये मंदिर बनवाया गया, ताकि हर आने वाला राम नाम का जप करे और अपने मन की अशांति को शांत कर सके। अगर आप कभी वृंदावन आए तो एक बार इस आश्रम में जरूर आएं। ये न सिर्फ एक आश्रम है, बल्कि ये एक जीवित अनुभव है जहां आप खुद को खोज सकते हैं। जय बाबा नीम करौली।